हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 SNI के बाद हमने स्टार्ट कर रखी थी AR SN2 रिएक्शन, जिसके अदर नाम भी मैंने बोले थे इप्सो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और हमने एक एरिल हैलाइड की रिएक्शन में हमने एक ट्रिक निकाला था कि अगर सिंपल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो बेंजाइन मैकेनिज्म से जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप लगा हुआ है एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन तो फिर वो जाएगा AR SN2 से। तो बात इसी की करनी है मुझे, AR SN2, ठीक है। अदर नाम क्या बोला था? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अदर नाम क्या बोला था? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और क्या बोला था? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। करते हैं और प्रूव भी करते हैं इस रिएक्शन को। इसके एविडेंस भी हम देखेंगे कैसे हुई है NO2 ग्रुप लगाने पे। तो क्या हुआ एक्चुअली में कि मैं कंपाउंड लेता हूं, यहां मैंने Cl लगा रखा है और यहां मैंने NO2 लगा रखा है। इस कंपाउंड की रिएक्शन में करवाता हूं NaOH से 443 केल्विन पे और उसके बाद देता हूं H+, तो प्रोडक्ट बना ये वाला पैरा नाइट्रोफिनोल। मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे आप देखें कि यहां Cl लगा हुआ है और यहां NO2 लगा हुआ है। NO2 का -R लगेगा, NO2 का -R लगेगा, तो इसके -R के कारण नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। OH- है न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप जो होगी वो स्लो होगी और RDS होगी। अब OH- सॉरी, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पोर्शन पे आया है क्योंकि NO2 का -R, भाई इस NO2 के कारण जितना पॉजिटिव यहां आया उतना यहां आया, बट यहां इस Cl का और क्या लग रहा है? -I भी लग रहा है, तो यहां -I के कारण ये वाला चार्ज भी आया है। तो सबसे ज्यादा चार्ज वहां है, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे OH- क्या करेगा? अटैक करेगा और ये अटैक करेगा। तो ये स्टेप होगी एडिशन। एडिशन स्टेप होगी तो क्या बन जाएगा? देखिए आप इधर, ये इधर से इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वहां अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला और ये Cl और ये OH और ये NO2। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड स्टेबलाइज बाय ये यहां से यहां आएगा, तो ये यहां से यहां। अब ये NO2 के साथ भी डिलोकलाइज होगा, यहां से यहां भी डिलोकलाइज होगा, मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा ना वो ये बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां डिलोकलाइज हो रहा है NO2 ग्रुप और ये Cl और ये OH, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है और यहां भी जाएगा नेगेटिव चार्ज। और दिखाऊं, यहां नेगेटिव आया, यहां नेगेटिव आया, यहां नेगेटिव आया, यहां नेगेटिव आया, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है NO2 ग्रुप के द्वारा। ये है इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, इंटरमीडिएट, ठीक है। इसका नाम है मीजन हेमर कॉम्प्लेक्स। ये नाम पूछता है, मीजन हेमर कॉम्प्लेक्स इस इंटरमीडिएट का नाम है, या फिर बोल दूं कार्ब एनाइन। तो हमें समझ में आ गया कि जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगाऊंगा इस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब आगे वाली स्टेप में क्या होगा? ये तो हुआ एडिशन। अब ये जो आपके पास बना है ना, NO2 लगा हुआ है, ये यहां नेगेटिव, यहां Cl और ये OH, ये यहां से यहां और ये Cl क्या हो जाएगा? बाहर, यहां पे क्या हो जाएगा?
एलिमिनेशन हो जाएगा तो वहां क्या लग जाएगा, यहां पे ये NO2 और ये OH। अब बेसिक मीडियम में बना है तो NaOH यहां से H हटा लेगा और ये बनाएगा O माइनस Na प्लस और NO2। इसलिए फिर क्या डाला मैंने, H प्लस डाला। H प्लस ये लेके वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH और ये NO2। तो ये वाला जो है ना, ये वाला स्टेप हुआ है फास्ट। अब एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये पहले एडिशन हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ, इसलिए बोला एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इप्सो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये इप्सो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, इप्सो। सिंस सब्स्टिट्यूशन अकर एट इप्सो पोजीशन, ड्यू टू दिस आल्सो कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एरिल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बाद में निकल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुकी है, डिसाइड हो चुकी है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना रेट ऑफ रिएक्शन है। ये जितनी जल्दी अटैक करेगा, और ये अटैक कब करेगा, जब रिंग पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही जल्दी क्या करेगा, अटैक करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। अब इसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन रखा है। ठीक है, समझ में आ गई मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म समझ में आने के बाद इससे क्वेश्चन भी लगने चाहिए। देखो कैसे, as well as stability of carb anion increase, rate of reaction increase पहला। और stability of carb anion या फिर स्टेबिलिटी ऑफ मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना होगा, इसकी उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो माइनली किसकी बात करें, NO2 इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जिस हैलोजन की इप्सो पोजीशन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे मैं ये लूं फ्लोरीन NO2, क्लोरीन NO2, Br NO2 और I NO2। रेट ऑफ रिएक्शन इनकी क्या रहेगी भाई, इसका तो सब पे -R लग रहा है, वो तो सब पे सेम है, ये तो सेम हो गया, इसका -R
माइनस आर माइनस आर, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कहां आया, एप का माइनस आई सबसे ज्यादा लगा क्या, तो यहां पे है मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे है मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। तो ये मोस्ट रिएक्टिव और ये वाला लीस्ट रिएक्टिव। समझ में आ गई बात। एल्किल हैलाइड में रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। एल्किल हैलाइड में रिएक्टिविटी ऑर्डर इन एल्किल हैलाइड, वहां आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, क्योंकि चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में ये बॉन्ड टूटता है आरडीएस में। यहां ये बॉन्ड टूटता है आरडीएस डिसाइड होने के बाद। आरडीएस यहां क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, तो न्यूक्लियोफाइल उस पर सबसे जल्दी अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग माइनस है लगा तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहां है। समझ में आ गए तीनों फैक्टर। अब जैसे और बात करता हूं, ठीक है, अब मैं बात करता हूं जैसे, अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्लोरीन ही बाहर हो, आप थोड़ा सा देखें और समझें। थोड़ा सा देखें और समझे बातों को कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जैसे मैं ये कंपाउंड लेता हूं, ठीक है, कंपाउंड लिया मैंने ये वाला NO2 फ्लोरीन और ये Cl, और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने CH3O माइनस CH3OH से। अब इस NO2 के कारण यहां तो आया ये पॉजिटिव चार्ज और यहां आया ये वाला पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां तो लग रहा है माइनस आई और यहां लग रहा है माइनस आर, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां है, Cl पे, तो ये वाला सब्स्टिट्यूटेड होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला फ्लोरीन OCH3 और ये NO2। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया है, ठीक है, ये NO2 और ये फ्लोरीन और ये Cl, और अब लिया मैंने C2H5O माइनस C2H5OH। अब इस NO2 का माइनस आर लगेगा तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस Cl का माइनस आई तो यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव। अब बताओ इनमें से फ्लोरीन और क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज सेम आ गया, ज्यादा बेटर लिविंग, ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन बना, यहां ज्यादा पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन का क्या लग रहा है माइनस आई, तो यहां ये यहां अटैक करेगा, इस फ्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। कोई डाउट, कोई डाउट, समझ में आ रही है बात। अब जैसे मैंने ये लिया, अब बोला NaOH, तो अब तो डेफिनेटली ये Cl किससे बॉन्डेड है, sp3 से बॉन्डेड है, ये Cl किससे बॉन्डेड है, sp2 से बॉन्डेड है, ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा ही रहेगा। वहां जाएगी कौन सी, SN2, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो सिंपल CH2OH और ये Cl और ये NO2। बोलो समझ में आ गई बात, बोलो हाँ कि ना। ओके, अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड, इनकी बात करेंगे। जैसे मैंने लिया ये वाला FCl KSH और ये NO2, दूसरा लिया मैंने ये NO2 ये Cl
और लिया यहां PHS माइनस Na+, तो इसका माइनस आर यहां पॉजिटिव और यहां ये वाला पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां आया है तो ये जाएगा, ये बन जाएगा FNO2 और ये SH। इसके कारण वहां आया फ्लोरीन तो उसमें फ्लोरीन जाएगा, ये बन जाएगा SPHNO2 और ये Cl। अब जैसे मैंने लिया ये वाला NO2 और ये Cl और इधर लिया मैंने ये O- और ये वाला कंपाउंड। अब ऑक्सीजन से अटैक होगा या कार्बन से? कार्बन से अटैक होगा कि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये अटैक और ये Cl बार। तो पहले बनेगा ये वाला NO2, ठीक है, और यहां पे इधर अटैक हो गया, ये बन गया डबल बॉन्ड O, ये वाला, ये और ये। अब यहां से H+ निकलेगा और सिस्टम वापस से किस में आ जाएगा? एरोमेटाइजेशन में आ जाएगा और फाइनली ये बन जाएगा। बट अटैक कहां से हुआ है? कार्बन से अटैक हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहां से क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। स्टेरिक हिंड्रेंस भी और ऑक्सीजन से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? कार्बन। तो यहां से फाइनली ये बन जाएगा ये OH। दैट्स आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ये NO2, ये Cl 2 मोल और यहां डाला Na2S, तो 2 टाइम्स रिएक्शन होगी कि 2 मोल? ये बनेगा क्या? NO2, ये सल्फर और ये NO2, 2 टाइम्स। अब इसके बाद यहां से आता है रिएक्टिविटी का क्वेश्चन, कि इनको आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ गई? क्वेश्चन बनाने को कितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे ये और ले लेता हूं मैं, ये Cl और ये Cl, पहले लिया मैंने मिक्स्ड एसिड और दूसरा लिया मैंने CH3O और ये CH3OH। तो मिक्स्ड एसिड NO2+, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा डायरेक्टिव होता है? और तो पहला डायरेक्टिव, तो पहले ये बनेगा Cl और NO2। अब कौन जाएगा? CH3O-। इसके और तो पैरा पे ये है, ये मेटा पे ये और तो है, तो ये अटैक करेगा और Cl को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। नोट करे भैया। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। arrange the following in decreasing order of reactivity, towards ARSN2। या फिर ऐसे बोल दे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3O- CH3OH। तो दोनों का मतलब एक ही हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस लगाएं तो देखो, इधर ये लिया मैंने ClNO2, ClNO2
NO2, तो इसका -R लगेगा। यहां पे तो ये वाला पॉजिटिव है, यहां पे ये वाला पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव इस पे आया, ये वाला रिएक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैंने लिया एक बार Cl NO2, एक बार लिया Cl NO2 NO2, एक बार लिया मैंने Cl NO2 NO2, और एक बार लिया मैंने ये वाला Cl NO2 NO2 और ये NO2। तो पॉजिटिव चार्ज देखना है, यहां इसका -R लगेगा पॉजिटिव, यहां इसका भी -R, इसका भी -R, मतलब कितने टाइम पॉजिटिव आएगा? 2 टाइम -I, ये वाला आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां 3 का क्या लग रहा है? -R, तो 3 टाइम पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? तो यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3, इसको 4। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें आया है 4, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ? थर्ड। ऐसे अगर मैं और बात करूं, जैसे मैंने लिया ये वाला Cl NO2 NO2, Cl NO2 NO2 और Cl NO2 और ये NO2, इनकी रिएक्टिविटी बात करें तो दोनों, इसका -R लगेगा, इसका -I लगेगा, तो इसके कारण पॉजिटिव और इसके कारण ये वाला चार्ज, इसका भी -R, इसका भी -R, 2 बार पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? इसका भी -I, इसका भी -I, 2 बार पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। अब अगर मैं लेता हूं ये वाला CH2Cl NO2, Cl NO2 और ये Cl NO2 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 और ये लिया मैंने Cl NO2 और ये NO2। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये किससे बॉन्डेड है? sp3 से। ये Cl EgO में जाता है कंपेरेटिव टू दिस, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव पॉजिटिव आया। इन तीनों का क्या लगेगा? -I, क्योंकि क्या लग गया? सर इफेक्ट, तो ये प्लस और ये प्लस। यहां इसका भी -R, इसका भी -R, 2 बार क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर फोर्थ आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, उसके बाद थर्ड आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, होपफुली समझ में आ भी गया होगा। नाउ हम बात करने वाले हैं बेंजाइन मैकेनिज्म की, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, मिटाऊं? नोट करें भैया। एक चीज और बता देता हूं, चलो पता लगे वहां से क्वेश्चन आ गया, अटक गया आपका। पिरिडीन जानते हो? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखो ये यहां से यहां पॉजिटिव और ये N नेगेटिव, फिर ये यहां से यहां, फिर ये पॉजिटिव N नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहां से यहां, तो ये यहां आ जाएगा ये पॉजिटिव और ये N नेगेटिव, फिर ये यहां से यहां और बन जाएगा ये वाला। ये लो, तो यहां पिरिडीन में हम क्या देख पा रहे हैं कि पिरिडीन जो है उसकी अगर नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3 4 5 6,
तो पिरिडीन पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। तो 2, 4, 6 पोजीशन फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये किसके लिए है? न्यूक्लियोफाइल के लिए। यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो ये 2, 4, 6 पोजीशन है, वो है पोजीशन फॉर न्यूक्लियोफाइल। 3, 5 पोजीशन जो है वो है फॉर इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये 2, 4, 6 पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए पोजीशन है। इलेक्ट्रोफाइल जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आया वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए। जैसे 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 मैंने लिया ये वाला एन, और यहां मैं लेता हूं Fe प्लस Br3 प्लस Br2, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहां जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 3 और 4 पोजीशन है, तो या तो 3 पे लगा दो या 4 पे लगा दो। ये वाला ये लिया मैंने, यहां पे जुड़ जाएगा Br। बट अगर मैंने ये वाला लिया है N, Cl और ये Cl, और अब लिया मैंने CH3O माइनस CH3OH, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के कारण पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी यहां आया है। यहां कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? ये वाला। तो ये वाला 6 नंबर जाएगा क्योंकि 6 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला Cl बाहर होगा और ये बनेगा। अब इसमें कंसेप्ट वही लगेगा, OCH3। अब जैसे मैंने ये लिया, एक तरफ फ्लोरीन लगा दिया, एक तरफ Cl लगा दिया, और अब मैंने बोल दिया PHS माइनस Na प्लस। अब फ्लोरीन बाहर जाएगा क्योंकि दोनों ही डिजायर पोजीशन पे है, तो ये बन जाएगा N, ये ClS और ये PH। अब अगर मैंने ऐसे दे दिया N, ये Cl और ये फ्लोरीन, अब फ्लोरीन नहीं जाएगा, ये Cl बाहर जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये Cl बाहर चला जाएगा। तो ये चीची में भी नेम रिएक्शन है। पिरिडीन के रिगार्डिंग भी बतानी थी, 5 मिनट लगे, बता दिया क्वेश्चन आएगा, नहीं अटकेगा। कंसेप्ट अगर उसका समझ में आया तो इसका भी समझ में आ ही जाएगा। तो ये बात है, जब भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है, रिंग पे ट्रू पॉजिटिव चार्ज का आना जरूरी है। हाँ, नाइट्रोजन लेके आ रहा है, उसमें NO2 ग्रुप लेके आ रहा है। अब हम बात करेंगे एक अलग एरियल हैलाइड की रिएक्शन, जिसको मैंने बोला था बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेंजाइन मैकेनिज्म नोट करें भैया। नाउ बात करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, उसकी बात करेंगे। बेंजाइन मैकेनिज्म या फिर मैंने बोला एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, या फिर मैंने बोला साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन, साइन एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इफ न्यूक्लियोफाइल गोज एट एडजेसेंट कार्बन with respect to living group at adjacent carbon with respect to halogen, then called CSP, sign substitution प्रोडक्ट। अदरवाइज, ठीक है, एक पोजीशन तो ये। दूसरा, इफ न्यूक्लियोफाइल
goes at living group halogen having carbon halogen having carbon then known as DSP, direct substitution प्रोडक्ट, और दोनों पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। जब न्यूक्लियोफाइल हेलोजन वाले पे ही गया है तब तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट डीएसपी, और यदि वो हेलोजन के पास वाले कार्बन पे गया तब बोलूंगा साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट सीएसपी। कोई डाउट? अब मैंने इसका एग्जाम्पल से बात करना है, तो एग्जाम्पल लेता हूं तो मैं पहले ये लेता हूं। देखो, जैसे मैंने ये लिया Cl और ये NaOH, ठीक है, रिएक्शन हुई 623 केल्विन पे और प्रोडक्ट बना ये वाला OH। सेकेंड टाइम क्या दिया मैंने? H+। अब अगर मैं यही रिएक्शन Cl और यहां स्टार लगा के करता हूं और फिर ये सेम रिएजेंट लेता हूं तो मेरे पास एक प्रोडक्ट तो बनता है ये वाला OH स्टार और एक बनता है ये वाला OH स्टार। तो जब इसके पास वाले कार्बन पे गया है तब ये तो कौन सा प्रोडक्ट है? CSP, और Cl वाले पे ही चला गया, एक बार तो इसी पे चला गया एडजेसेंट कार्बन पे, ये तो हो गया Cl वाले पे, तो ये तो हो गया DSP। इफ न्यूक्लियोफाइल गोज एट हेलोजन हैविंग कार्बन, तो हेलोजन हैविंग कार्बन पे चले गया और हेलोजन लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में पास वाले पे चला गया, जैसे इस पे चला गया, ये पास वाला हो गया भाई, यहां पे ऐसे दिखा दो, चाहे इसके पास वाला कार्बन यही है तो इसको बोलूंगा CSP। 50% ये बना है, 50% ये बना है। अब ये क्यों से बना है? ये है बाई बेंजाइन मैकेनिज्म। किससे बना है? बेंजाइन मैकेनिज्म से बना है, और इसको हम प्रूव करेंगे कि वाकई में ये बेंजाइन मैकेनिज्म पे गया है या नहीं गया है। ठीक है, अब देखो करें एक्सप्लेन। देखो, मैकेनिज्म देखें इसकी, ये क्या करेगा, ये Cl लगाया मैंने और इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, इसकी वाली, और अभी समझ में आ जाएगी सब। तो ये और ये स्टार वाला, चलो यहां लगा दिया स्टार, यहां लगाते हैं इसमें, यहां लगाते हैं तो उसी पे चला जाएगा, तो ये क्या बोल दूंगा इसको, तो DSP, और पास वाले पे चला जाएगा तो क्या बोल दूंगा? CSP। ये लो, बात एक ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेगा, NaOH जो है उसका OH-, ठीक है, बेस गिवन होगा, NaOH गिवन हो सकता है, NaNH2 गिवन हो सकता है, KNH2 गिवन हो सकता है। ये आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है भैया, बेस गिवन है, दीज आर बेस। तो मैं अभी तो NaOH की बात कर रहा हूं, तो यहां से इस H को हटाएगा, ठीक है, H को हटाएगा तो ये बनेगा नेगेटिव, ये Cl और ये स्टार, दिस इज कॉन्जुगेटेड बेस। ये उसका क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव मोस्ट एसिडिक
ऑर्थो हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन. रिमूव मोस्ट एसिडिक ऑर्थो हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन. एसिडिटी of hydrogen directly proportional to minus I, inversely proportional to plus I. Here resonance do not work. नेगेटिव चार्ज यहां है, रेजोनेंस काम नहीं करेगा. रेजोनेंस नहीं देखना है. हियर रेजोनेंस यहां पे नहीं देखना है. यहां पर रेजो नहीं देखना है. अब यहां से मैं क्या करता हूं, ये होती है स्लो और आरडीएस. ये जाएगा, इसको क्या कर देगा बाहर. तो HCl बाहर हो गया क्या? पहले H हुआ, अब Cl बाहर हो गया क्या? तो या फिर मैं ये बनाता हूं, ये बन गया. चलो ये स्टार. तो ये बना कैसे? ये ऐसे ही तो बना. ये Cl था, यहां स्टार था, यहां H, और ये HCl क्या हो गया बाहर. तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन हुआ. तो यहां से यहां ये स्टेप जो हुआ वो कौन सा हुआ? एलिमिनेशन. अब आएगा न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सेकेंड स्टेप में होगा एडिशन और न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कौन? OH माइनस. बेंजाइन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. बेंजाइन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. बेंजाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देती है, तो यहां पे एडिशन रिएक्शन होगी अब. और एडिशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो OH उधर जुड़ गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो OH यहां जुड़ गया. दोनों पॉसिबिलिटी है. स्टार वाले पे भी जुड़ सकता है और स्टार वाले के पास वाले पे भी जुड़ सकता है. तो स्टार वाले पे जुड़ा तब तो ये तो हो गया DSP सब्स्टिट्यूशन, और ये हो गया CSP. तो पहले एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद एडिशन हुआ, इसलिए नाम दिया एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन. और उसमें क्या हो रहा था? पहले एडिशन हो रहा था, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ. अब ये वाले बेस ये वाले भी दे सकता है. ठीक है, अब इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे. अगर सब्स्टिट्यूटेड एरिल हैलाइड हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो हम कैसे बात करेंगे? फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म ठीक है, देखें. फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म ऑर्थो हाइड्रोजन must be present with respect to हेलोजन. बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए होनी चाहिए. जैसे अगर मैं ये लेता हूं और अब NaOH, तो क्या बोलोगे? नो रिएक्शन. अब बोल दे NaNH2 नो रिएक्शन, KNH2 नो रिएक्शन. ठीक है, बेंजाइन फॉर्मेशन इन सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन. सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन. जब सब्स्टिट्यूटेड हो, सिंपल नहीं दिया हो, तो एक तो ये हो सकता है. अब समझते जाना, देखो इसको चीज को. यहां हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और यहां कोई ग्रुप लगा हुआ है, और तो सब्स्टिट्यूट हो.
अब इस जी का दो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, या तो प्लस आई या फिर माइनस आई, बट ओनली है वन टाइप हाइड्रोजन। भाई इसके पास और तो हाइड्रोजन है भी एक ही, तो चाहे प्लस आई लगो चाहे माइनस आई लगो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा HX यही बाहर निकलेगा, तो इधर भी बेंजाइन यही बनेगी और इधर भी बेंजाइन यही बनेगी। दोनों में सेम बेंजाइन बन जाएगी क्या? इधर भी यही बनेगी, इधर भी यही बनेगी। क्लियर? समझ में आ रही बात? क्योंकि हैव ओनली वन टाइप ऑर्थो हाइड्रोजन, हैव ओनली वन ऑर्थो हाइड्रोजन। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां इस जी का प्लस आई लग रहा है, तो ये डोनेट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ए से घूमेगा। यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसका बोल रहे हो माइनस आई लग रहा है, तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ए से घूमेगा, तो इसमें तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहां पे, इसमें न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहां पे, सॉरी। अब मैं बात करता हूं इसकी, ये हेलोजन और ये जी मेटा सब्स्टिट्यूट हो, तो इसके पास HA भी है और HB भी है, दो हाइड्रोजन है। अगर इस जी का प्लस आई लगा तो HB मोर एसिडिक, तो HB वाली बाहर हो जाएगी, तो बेंजाइन वहां बन जाएगा। प्लस आई लगेगा तो ज्यादा ये होगी ना एसिडिक, यहां प्लस आई ज्यादा लग रहा है और ये बन जाएगा। अगर इसका माइनस आई लगा तो HA मोर एसिडिक, तो फिर ये वाला H अक्स H बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा ये जी। अब अगर प्लस आई लग रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घुमाओगे मेजर प्रोडक्ट के लिए? पॉसिबिलिटी दोनों आएगी, मेजर के लिए ऐसे घूमेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब ये पॉजिटिव चार्ज है वहां चला जाएगा, इसका मैं बोल रहा हूं माइनस आई, तो इसमें ऐसे घूमेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब यह हो सकता है पेरा पोजीशन, तो इसका चाहे प्लस आई लगे या माइनस आई लगे, इस जी का हैव ओनली वन टाइप ऑर्थो हाइड्रोजन। एक ही टाइप की ऑर्थो हाइड्रोजन चाहिए, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, बोथ आर क्या है सेम हो गई, तो कोई सी निकाल दो, चाहे ये निकालते हो तो ये जी, और ये वाली निकालते हो तो ये जी। इसका प्लस आई लग रहा है तो इससे दूर धकेलो, इसका माइनस आई लग रहा है तो इसकी तरफ ले आओ। समझ में आ गई बात? फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल यहां चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां चला जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, समझे इस चीज को। अब हम क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो हमारा काम होगा नहीं, तो क्वेश्चन लगाते अपन और उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, चलें चलें, चलो। आइडेंटिफिकेशन है रिएक्शन का KNH2 और NaNH2 मोस्टली, इनसे पता लग जाती है रिएक्शन कि ये वाली होगी रिएक्शन। पहले तो ये देखें, KNH2 एंड NaNH2 गिवन विथ एरिल हैलाइड, देन बेंजाइन मैकेनिज्म पॉसिबल। तो फिर बेंजाइन मैकेनिज्म क्या रहेगी? पॉसिबल रहेगी। अब जैसे ये दिया, अब आप एक एक क्वेश्चन को समझे, देखो फटाफट से करूंगा मैं।
ये लिया मैंने Cl और ये CH3 और यहां दिया NaNH2, तो NH2 माइनस है बेस, तो इसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन यही है, ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो पहले HCl बाहर हो जाएगा और बेंजाइन बन जाएगी उस साइड, तो वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी ये और ये। अच्छा, बेंजाइन ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, इन बेंजाइन ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये ध्यान रखना, सभी sp2 होते हैं। बेंजाइन बोल सकते हैं, बेंजाइन का अदर नाम है बेंजाइन, या फिर बोल सकते हैं एराइन, C6H4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बनता है किससे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो ये बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH3, भाई यहां NH3 बन गया ना, ये H निकाला तो इसमें से NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इसका क्या लग रहा है, प्लस आई, तो एक बार A से घूमेगा, तो एक बार CH3, इधर NH2 और इधर H, ये बनेगा एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये इधर घूमे, ये वाला क्या आया इसमें, मेजर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला, तो यहां NH2 और ये CH3, ये वाला क्या आया, माइनर, ये वाला क्या आया, माइनर। अब देखो यहां तो NH2 वहीं गया है जहां Cl लगा हुआ है, तो ये वाला तो कौन सा है, DSP, तो मेजर क्या बना, DSP, और ये वाला कौन सा है, CSP। न्यूक्लियोफाइल गोज एडजेसेंट कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन, न्यूक्लियोफाइल गोज एट एडजेसेंट कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे देता हूं, Cl और ये OCH3, और यहां दिया मैंने KNH2NH3 दे दिया, या फिर NaNH2 के साथ NH3 दे दिया, या फिर केवल क्या दे दिया मैंने, NaNH2 दे दिया। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही लगेगा। आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। देखें तो यहां पे इसका क्या लग रहा है, -I लग रहा है, तो -I से बताओ ये वाला H ज्यादा एसिडिक हुआ या H ये वाला ज्यादा एसिडिक हुआ। -I से HA मोर एसिडिक देन HB, एसिडिटी यही हुई, क्योंकि मैंने बोला था केवल -I चेक करना है, तो ये HCl उड़ गया, क्या बाहर हो गया, ये बन गया क्या, ये बन गया क्या बताओ, OCH3, और ये वाला और ये वाला। अब इसका तुम क्या बोल रहे हो, -I, तो खींचेगा, खींचेगा तो यहां देखो, खींचेगा तो उधर कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, NH3 आएगा, NH2, तो यहां NH2 और यहां OCH3। एक ये वाला तो कौन सा बना, मेजर, ये इधर से इधर जाए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी आएगी, दोनों बनेंगे पॉसिबिलिटी, NH2 OCH3, ये वाला कौन सा आया, माइनर, वो वाला मेजर है, ये वाला माइनर है। अब बताओ मेजर और माइनर हमने डिसाइड कर लिए, ये वाला कौन सा है, DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये एडजेसेंट एटम पे गया क्या, OCH3, Cl के जस्ट एडजेसेंट एटम पे गया क्या, तो इसको क्या बोलूंगा, CSP। इसमें DSP मेजर है, इसमें CSP माइनर है, बनेंगे दोनों। आगे बात समझ में। ऐसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
चलो 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 देखें, ये Cl और ये CH3 और यहां लिख दिया KNH2, तो ये H और ये H, इसको A इसको B, B एसिडिक है HA से, तो ये बन जाएगा इसका क्या लग रहा है, प्लस I लग रहा है, प्लस I लग रहा है तो भेजेगा दूर एक पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल कौन है NH2 माइनस, तो ये चला जाएगा यहां पे, ये CH3 NH2 और इधर कौन आएगा H प्लस, ऐसे जुड़ता है ये, और इधर कौन आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी इधर घुमा दूं तो ये NH2 और ये CH3, इसका प्लस आई लग रहा है तो दूर भेजेगा, ये वाला मेजर है ये वाला माइनर है, मेजर कौन सा बना DSP और माइनर कौन सा है CSP। अगर ये बना के देते तो साइन सब्स्टिट्यूशन और ये बना के दे दे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज बेंजाइन मैकेनिज्म, बट ध्यान रखें बेंजाइन मैकेनिज्म मैंने NO2 ग्रुप नहीं लगाया है, NO2 ग्रुप लगा दूंगा तो ArSN2 हो जाएगी, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंसेप्ट खत्म। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या कंसेप्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।